महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता थी हमारा हो जाता। तो यहाँ का माछ पान मखान, हम लोग संस्कृति से और जमीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मखाना का पेड़ है, नीचे होता है ऐसे पूरा ऊपर आता बहुत बड़ा पता होता है नैया मलिहारे तुम्ही तो हो गुरुबर तोरे से मदद जो कर देते नैया भी किनारा हो जाता। ये है वो जगह जहां मखाना सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि रेडी होके पैकेजिंग होकर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यही तो है असली आत्मनिर्भर भारत, जब एक तालाब से निकला एक एक दाना महिलाओं के हाथों से चुन चुन कर प्रोसेस होके प्रॉपर पैकेजिंग के लिए जाता है। मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन और हम हैं मधुबनी के इस मखाना फैक्ट्री में। ये कंपनी देके बहुत अच्छा लगा, खुशी लगा काम करने में। अभी जो 10,000 रुपया जो दिए हैं मोदी जी, बोले रोजगार करने के लिए। तो हम लोग रोजगार करेंगे या काम कर रहे हैं तो काम ही करेंगे ना, तो रोजगार के लिए दिए हैं ना 10,000 रुपया, तो अपना पैर पर ठाड़ होंगे, किसी के पास मुंह नहीं ताकेंगे। आपका मिला पैसा? हाँ, हम लोग का भी आया है पैसा, तो हम अपने सिलाई में लगा देंगे पैसा, सिलाई करते हैं वो रोजगार दिखा देंगे, उससे बड़ा क्या काम, उससे बड़ा तो कोई काम नहीं है। इसमें भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। मेरा साउस भी नहीं कुछ बोलती है, कोई नहीं कुछ बोलती है, कोई नहीं मेरा आदमी कोई नहीं कुछ बोलते हैं। हमारा नाम है लक्की देवी, हम अरेड से आते हैं। कौन पसंद है नेताओं में से, कौन पसंद है आपको? मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ। क्यों, कैसे काम अच्छा लगता है आपको? वो सबको जब से वो पैसा भेजे है सबको तो मोदी सरकार अभी दिए हैं। पति को बोला मैं तुम भी काम करो हम भी काम करो, दोनों लोग करेंगे तब न सहयोग होगा। अकेला काम के ऐसा नहीं होता है, अगर पति करेगा तो नहीं होगा ना, अगर 2 आदमी करेंगे तो सब कुछ होगा। बिहार में फैक्ट्री खुला है, हम लोग को बहुत अच्छा है, बहुत लोग को सहयोग मिला है। बाहर जाएंगे इसलिए यहीं पर क्यों नहीं काम करेंगे, क्यों बाहर जाएंगे हम लोग? अगर चार फैक्ट्री खुल जाएंगे तो हम लोग काहे बाहर जाएंगे, यहीं पर काम करेंगे हम लोग। महिलाओं का खुद से काम करना या खुद के लिए काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक उनको अब छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। ये मखाना इससे पहले इतना फेमस नहीं था, जैसे GI टैग ही बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद आपका ये मखाना बोर्ड को ले गए, फिर मखाना को हमारे प्रधानमंत्री भी हर जगह प्रमोट कर रहे हैं कि इन्हीं को गिफ्ट देना हो या फिर जैसे उनके कोई भी सबमिट हो उसमें मखाने को भी मंच पे रखना। तो इन सब को लेके देखा जाए तो है मखाने। अब मखान मिथिला को अब लोग मखान से भी बहुत अच्छे से पहले भी जानते थे, बट अब मखान के नाम पे मिथिला को बहुत अत्यधिक जाना जा रहा है। वाटर से कैसे आपके प्लेट तक आए, इसके बीच के प्रोसेस में देखेंगे तो बहुत हार्ड है। तो हम हैं मधुबनी के मखाना फैक्ट्री के अंदर और आपको दिखाएंगे कि कैसे मखाना जो आपके घर तक पहुंचता है वो कैसे टेस्ट होता है। हमारे साथ चांदनी जी हैं। चांदनी जी, आप बताना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये कन्वेयर बेल्ट में जो 6 सूता वाले मखाने हैं, कैसे आप इनको चूज कर रही हैं, बताओ। ये 6+ का मखाना, इसमें से काला चिट्टा फुटा हुआ, जैसे ये भी, जैसे ये हुआ। अच्छा, ये ठीक है कि खराब है? ये खराब है। खराब है? खराब है। कहाँ गया? ये रहा। तो मैंने ये ढूंढ लिया है खराब वाला मखाना और अब हम इसको यहाँ इस बास्केट में डाल देंगे। और ऐसे ही करके तमाम दीदी जो भी हमारे साथ हैं ये मखाना ढूंढ रहे कि किसकी क्वालिटी सही नहीं है। तो जैसे ये चपटा मखाना है या फूटा हुआ मखाना है, इसको सेलेक्ट करके, जैसे कि ये सेलेक्ट करके हम लोग इसको अलग से निकाल रहे हैं ताकि जो कस्टमर तक पहुंचे वो अच्छा साफ गोल और 6 साइज का जो बड़ा मखाना है वो पहुंचे। ये कैसे पता चलता है चांदनी दीदी कि छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है? ये मखाना का साइज का होता है। जैसे हम लोग का ग्रीडिंग, पहले हॉलर होता है, उसके बाद ग्रीडिंग होती है उस रूम में, उसके बाद कन्वेयर बेल्ट पे बिछाते हैं, उसके बाद भैबरो होती है, भैबरो के बाद। तो इस पे सारे 6 सूता वाले मखाने ही आते हैं, छोटे मखाने भी आ जाते हैं? हाँ, छोटे कभी कभार हम लोग निकाल देते हैं, इसमें छोटा देखते हैं निकलवा देते हैं।
आपकी टेबल पे, आपकी प्लेट पे जो मखाना आता है ना, वो इसी कन्वेयर बेल्ट से चेक होके एक एक दाना एक एक दीदी की तरफ से चेक होते हुए तब आपकी प्लेट तक पहुंचता है। अब जो वो मखाना हमने चुन लिया था, हाँ, जिसमें से जो खराब निकला, हाँ, छोटा निकला, चपटा निकला, जिसमें काला दाग था, वो कैसे चुनते हो? फिर से उसका क्या करते हो? उसका वहाँ पे मतलब चुनवा के पाउडर उडर बनता है, पाउडर बनता है उसका। 6+ का मखाना का वाइब्रो होती है, 6+ के मखाने का वाइब्रो होता है। तो वाइब्रो क्या होता है? वाइब्रेटर है करके हो। तो ये एक वाइब्रो मशीन है, एक वाइब्रेटर है बेसिकली। तो इसमें 4 से 5 सूता के जो मखाने, अलग अलग साइज के जो मखाने हैं, वो इसमें रखे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जब भट्टी में किसान उसको भूजता है ना मखानों को, तो जैसे भुट्टा होता है, भुट्टे के बीज हटा दिया, उसके बाद जब निकलता है उसको जलाया जाता है, तो कुछ उसके पार्टिकल्स आ गए, कुछ मिट्टी वगैरह कुछ होगी, कहीं बाल वाल किसी का पड़ गया, जो भी प्रॉब्लम, कीड़ा वगैरह भी आ सकता है कभी कभी। अगर ऐसा कुछ चीज़ें होता है तो इस मशीन में एक वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के बाद एक छन्नी लगी है, तो जो भी मिट्टी वगैरह छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ छन्नी से इस बाल्टी में गिरती है। तो कुछ ऐसा चीज़ जो आपको देखते हो, ये पार्टिकल्स, इस तरीके के पार्टिकल्स उसमें से निकल जाते हैं और आपके पास साफ मखाना जो है वो यहाँ पे निकलता है। ये जो पर्टिकुलर यूनिट है, यहाँ पे मखाना भुजता है, यानी कि यहाँ पे मखाना रोस्ट होता है और उसके बाद वो कंटेनर्स में कोटेड होके, मसालों के साथ कोटेड होके आपके किचन तक पहुँचता है। तो मखाना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये जो यूनिट है, ये है बेसिकली फॉर रोस्टिंग। तो यहाँ से मखाना आता है, ये कंटेनर में जाता है और एज पर द साइज, ये एक बड़ा कंटेनर है, ये एक छोटा कंटेनर है, इसमें मसालों के साथ जो है मखाना वो रोस्ट होता है और आपको वो रोस्टेड मखाने का फ्लेवर मिलता है जो आप एज अ स्नैक्स खाते हो। तो इस तरीके से रोस्टेड मखाना अलग अलग मसालों के फ्लेवर्स में आपको मिलता है और आप उसका लुत्फ उठाते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए कि जो मखाने की फैक्ट्री है उसमें आप तक पहुंचा हुआ हर मखाने के अंदर मिथिला का प्यार छुपा हुआ है। कोई भी मखाना खराब नहीं होता जिसके साइज छोटे हैं, जो अप टू दी मार्क नहीं है, उतना प्रॉपर शेप का, थोड़ा सा शेप चेंज है, उसको भी यूटिलाइज किया जाता है पाउडर बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो ये मशीन चल रही है, यहाँ मखाने का पाउडर बन रहा है। तो आपने जो मखाने साइड किए हैं वो कुछ इस तरीके के मखाने का शेप है। अगर आप देखो, ये वाली शेप के मखाने, थोड़ा सा जो शेप्स हैं वो अलग अलग डिस्टॉर्टेड होंगी, प्रॉपर 3-4 सब है। हाँ 3-4 सब है। हाँ, मतलब इसमें अलग अलग साइज के हैं, जिन्होंने 3-4 मतलब अलग अलग जो सूता के मखाने हैं वो सारे इसमें हैं। और जो अगर आप खीर बनाते हो, कोई शेक के लिए, स्मूदी के लिए पाउडर्स बनाते हो, तो वो पाउडर जो है वो इसमें बन के आता है। हम उसको इस मशीन में डालेंगे और उसके बाद वो इसका पाउडर निकलेगा। तो जो एंड प्रोडक्ट होता है मखाना पाउडर का, वो कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए, तो ये कहा जा सकता है कि मखाना को बिल्कुल एंड टू एंड अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है। कैसा लगता है अभी अब रोजगार मिल रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। सबकी पहली नौकरी है कि पहले भी कहीं काम कर चुके हैं? हम लोग सब पहली बार कर रहे हैं इसमें। सब पहली बार करते हो? तो उससे पहले क्या करते थे जब घर पे रहते थे? रहते थे, बच्चों को बनाकर खिलाते थे, और क्या करेंगे। तो अभी कौन देख रहा है बच्चों को? अभी बच्चे सब बड़े बड़े हो गए, बनाकर आती हूँ, बच्चे लोग अपना खुद खाते हैं। तो कैसे पता चले कि कौन सा मखाना सही है, कौन सा खराब? अब हम लोग जो इसमें जो काम कर रहे हैं ना, इसमें कि सब अलग अलग साइज का है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि ये मखाना अच्छा है, और जो बाजार में मिलता है उसमें सब मिक्स रहता है। तो आपको कोई ठग नहीं सकता मतलब? नहीं। ये कहा जा सकता है कि हम मखाने नहीं, मिथिला के मोती चुन रहे हैं। तो अभी हमारे साथ जो बैठी है ना, उनको हम दादी बोल सकते हैं क्योंकि इनकी उम्र 60-65 साल की है। उनका नाम है सागर देवी जी। सागर देवी जी, कितने साल से काम कर रहे हो यहाँ पर? 6 साल से।
6 साल से। और मखाने के ऊपर कब से काम कर रहे हो? कब से जानते हो मखाने वाला काम? मखाना काम हम लोग का जीवन है। हम ही लोग के मखाना का पैदा करते हैं। अच्छा। खेती में उपजाते हैं, निकलवाते हैं, फुड़िया करते हैं, सफलिया होता है। जब ये मखाना हम लोग के मैके में, हम लोग के एरिया में यही हम ही लोग के उधर ये होता है। अच्छा। उधर से ही आते हैं। तो आप बचपन से देख रहे हो? बचपन से हम लोग के पैदा यही में, मतलब बिजनेस से यही है, मछली और मखाना। मछली और मखाना यही हम लोग का है जीवन। अपना पैर पे जो खड़े रहेंगे, कंपनी जो खुल गई है तो महिला के बहुत सहारा मिला है। तो दादी गाना गुना गाती हो आप? यहाँ मनोरंजन के लिए क्या करती हो? सारी की सारी औरतें एक साथ हो, क्या बातें होती है यहाँ पर? हम लोग के अपना होता है बातचीत। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता, बाह हमारा हो जाता, तो संकट सारे मिट जाते, निर्वाह हमारा हो जाता। मेरे दुखों को जो हर लेते, तो नाम तुम्हारा हो जाता। जय महादेव। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए एक बार सब। सागर देवी जी, इस उम्र में भी इतना जोश और इतना उत्साह काम करने का बहुत कम ही देखने को मिलता है। मैं बता रही हूँ, एक हमने अपने प्रधानमंत्री को देखा है जो 75 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं देश के लिए, और एक आप हो जो इतनी सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हो कि हाँ, हमें अपने पैर पे खड़ा होना है और काम करना है। आपको लगा था कभी अम्मा की बिहार में भी ऐसी फैक्ट्री खुलेगी, बिहार में भी रोजगार मिलेगा महिलाओं को और बिहार की महिलाएं भी काम करेंगी? नहीं, हम नहीं सोचे थे। ऐसा नहीं सोचे थे? नहीं। अब क्या लगता है कितनी महिलाएं काम करती हैं घर से बाहर जाकर बिहार में ही? करने वाले तो बहुत करते हैं। करते हैं तो पहले की अपेक्षा में कम हुआ कि ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ। ज्यादा हुआ। हाँ। अब जैसे मखाना, मोदी जी भी बोले हैं मिथिला का मखाना, और एक्सपोर्ट भी हो रहा है मखाना, बाहर भी जा रहा है मखाना। तो जब मखाना का इतना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फैक्ट्री वगैरह खुल रही है, खुश हैं इससे आप? हम बहुत खुश हैं। और ये बढ़ेगा कंपनी, मखाना के कंपनी बहुत जगह और बढ़ेगा। तो ये थी कहानी मिथिला के मखाने की। यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है, नए बिहार की, नए भारत की। मखाने की गुड़िया है जो हम भूज रहे हैं, और इसके बाद मखाना फूटता है तो इसको धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद भूजा जाता है। हाँ, उसके बाद तो फिर भूज कर और वहाँ पे तैयारी होता है। वहाँ पे तैयारी होता है। कितनी देर तक भूजना पड़ता है इसको? 4 घंटा भूजने में लगता है। 4 घंटे भूजने में लगता है। 4 घंटा चालने में लगता है। अलग अलग करता है। 4 घंटा अलग अलग करने में लगता है। जितना गुड़िया है ना, छोटा बड़ा मैंने 14 भाग का निकलता है। 14-15 भाग निकलता है। मेहनत वाला काम है बहुत। और इसको कब तक भूजते रहते हो फिर आप लोग? 2-3 घंटा लगता है भूजने में। 2-3 घंटा। और उसके बाद वहाँ फूटता है। तो जो बीज अभी मैं देख रही हूँ, इससे छोटा भी होता है बीज? हाँ, इससे भी छोटा आता है और है भी। सबसे बड़ा यही होता है? नहीं, इनसे और बहुत बड़ा आता है। इनसे भी, इससे भी बड़ा होता है। ये है मखाने का पॉपिंग प्रोसेस। जो मखाना निकल के आता है, जिसको गुड़िया बोलते हैं, इन दानों को धूप में सुखाकर फिर उनको रोस्ट किया जाता है, और इसी से निकलता है मिथिला का वाइट गोल्ड, जिसे बोलते हैं मखाना। और वो सिर्फ मिथिला तक नहीं, अब वर्ल्ड फेमस हो चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। और सिर्फ मिथिला के लोग नहीं, पूरे विश्व भर के लोग इसको खाते हैं।
सबसे पहले मखाना मिथिला का धरोहर है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और इसका प्रोसेस देखिए, ये कांटेदार जैसे ये फल है, हाँ। ये इसके अंदर में ये देखिए ये निकला हुआ है, ये दिख रहे हैं। अच्छा। ये सारा गुड़ी निकला, यही जब बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा तो ये फट जाता है, उससे ये गुड़ी निकलता है, जिसको तालाब के माध्यम से आप देखिए कि अभी निकाले कैसे प्रोसेस करके पानी में डूब करके, हाँ। फिर इसको एक बार धूप में सुखाया जाएगा, जो प्रोसेस, उसके बाद फिर धूप में सुखाने के बाद ये चूल्हे, निकलता किसमें से है? इसमें इसके अंदर, हाँ ये कांटे वाले, कांटे के अंदर में क्या बोले, जो दिखने में ये कलयुग है, यहाँ पे जो दिखने में बाहर से सॉफ्ट लग रहा है वो अंदर से बहुत खराब है, और जो बाहर से खराब दिख रहा है वो अंदर से बहुत मुलायमदायक होता है। तो वहीं प्रकृति का ये निशान है, देखिए बाहर से कांटेदार, अंदर में क्या चीज है, खजाना है, ये पूरे कांटेदार है। और ये देखिए ये मखाना का हुआ, ये मैच्योर साइज हो गया, ये फल का मैच्योर साइज हो गया, इसमें फल निकलता है, इसके अंदर से फल निकलेगा, ये वाला, हाँ ये फटेगा, ये निकलेगा। अगर आपका अच्छा फसल उपजाऊ बना हुआ है तब तो तकरीबन मानिए जो 22 कट्ठा में, मतलब 1 एकड़ में तकरीबन वहीं समझिए 16 मन, 16 चौका 64, 60 क्विंटल के आसपास आएगा। 7 से 8 क्विंटल, हाँ अलग अलग, इसमें 13 से 14 साइज के, वैसे तो 11 और 12 साइज तक होते हैं। आप लोगों के लिए मखाना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक संस्कृति है मिथिला में मखाना उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग के भार में, किसी भी नए घर में जब विवाह होता है ना तो भार जाता है, तो भार में हम लोग मखाना सर्वप्रथम लेकर के जाते हैं। अब किसी को संदेश में सर्वप्रथम मखाना देते हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मखाना हम लोग के जीवन में और हम लोग के संस्कृति से कितना जुड़ा हुआ चीज़ है। यहाँ का माछ, पान, मखान, हम लोग संस्कृति से और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। ये कच्चा मखाने का बीज है जो हमने भी मैच्योर है, हमने पहले ही निकाल दिया, और इसको खा के देखते हैं कैसा इसका टेस्ट आता है। इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा कच्चे चने जैसा भी है। मिथिलांचल जो मखाने के लिए फेमस है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिथिला के तालाबों के अंदर घुसकर किसान जो हैं पानी के अंदर जाकर एक एक मखाने का बीज तोड़ते हैं। ये बहुत पेशेंस का काम है, बहुत सब्र का काम है, और इस तरीके से वो जो छन्नी दिख रहे हैं, छन्नी से छान रहे हैं, नीचे जाके मखाने के बीज उसमें अटकते हैं, उसके बाद पूरा उसको भुजा जाता है, पूरा प्रोसेस होता है, और इस तरीके से निकलता है मिथिला का वाइट गोल्ड, जो सिर्फ भारत में नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध है। कैसे पता चलता है कि नीचे मखाना है? हम सब अंदाज है ना, धरती के नीचे है वो बैठा रहता है, हाँ। अब बस उसको ऐसे का मारता है, बस अंदर चला जाता है। तो ये है बेसिकली गुड़ी, इसको बोलते हैं गुड़ी। यही मखाना का पेड़ है, ये अच्छा नीचे होता है ऐसे पूरा पेड़ टाइप का, ये ऊपर आता है, बहुत बड़ा पत्ता होता है, गल गया है। अच्छा, आप कितने साल से मखाना निकाल रहे हो? मैं तो 14-15 साल से निकाल रहा है।